Hello bachcho, let us read the question. So the question says, it took 3 sheep to create the clone Dolly. A black-faced sheep donated the egg, a white-faced sheep donated the mammary cells from which nucleus was taken, and a black-faced sheep served as a surrogate. Assuming face color is genetically determined, what face color did Dolly have? तो हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है क्लोनिंग वाया न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन। तो क्लोनिंग बेसिकली हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपीज बनाने के प्रोसेस को कहते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि क्लोनिंग मीन्स मेकिंग एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपीज। और क्लोनिंग करने के लिए हमें एक प्रोसेस का यूज़ करना पड़ता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन। तो अगर न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन को हम अपने गिवन क्वेश्चन के हेल्प से समझने की कोशिश करें तो हम एक ब्लैक फेस शीप लेते हैं और एक वाइट फेस शीप लेते हैं। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस ब्लैक फेस शीप ने एक एग डोनेट किया। ये एग मान लेते हैं एग सेल और ये उसके अंदर का न्यूक्लियस। और वाइट फेस शीप ने मेमोरी सेल डोनेट किया। इसे मेमोरी सेल मान लेते हैं और ये न्यूक्लियस। अब इस एग सेल में से हमने न्यूक्लियस निकाल दिया और केवल सेल को रखा। ऑन द अदर हैंड वाइट फेस शीप ने जो मेमोरी सेल डोनेट किया था उसमें हमने सेल को हटा दिया और केवल न्यूक्लियस को रखा। अब जब एग के सेल को और मेमोरी सेल के न्यूक्लियस को हम कंबाइन करते हैं तो इस प्रोसेस को न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखता है। अब जब ये सेल डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाता है तो इस एम्ब्रियो को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है सरोगेट मदर में, जो कि हमारे केस में फिर से एक ब्लैक फेस शीप है। और फाइनली जेस्टेशन के बाद ऑफस्प्रिंग का बर्थ होता है और इसी ऑफस्प्रिंग को हम क्लोन कहते हैं। तो अब आखिर ये हमारा जो ऑफस्प्रिंग है वो किसका क्लोन है, अपने सरोगेट मदर का या उस ब्लैक फेस शीप का जिसने एग सेल डोनेट किया था, या उसका वाइट फेस शीप का जिसने कि मेमोरी सेल्स के थ्रू अपना न्यूक्लियस डोनेट किया था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि क्लोनिंग का मतलब होता है मेकिंग एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपीज। तो हमारा ऑस्प्रिंग का जीन्स जिस शीप के जीन से मैच करता है वो उसी का क्लोन होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि जीन्स डीएनए में होते हैं, डीएनए क्रोमोसोम में होता है और क्रोमोसोम न्यूक्लियस में होता है। तो जिस शीप ने अपना न्यूक्लियस डोनेट किया था वही हमारे ऑफस्प्रिंग की जेनेटिक मदर है, यानी कि वाइट फेस शीप। तो हमारा जो ऑफस्प्रिंग है जो कि इस केस में डॉली है, उसकी जेनेटिक मदर है वाइट फेस शीप। और सिंस डॉली उसकी क्लोन है तो डॉली का भी फेस वाइट होगा। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, डॉली का फेस भी वाइट है। तो आई होप यू अंडरस्टूड द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोनिंग वाया न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन। बेस्ट ऑफ लक।